तो नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं जो है एनटीपीसी की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि देखिए एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 हो चुका है, सीबीटी 2 हम लोग को देना है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा स्कोर देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा स्कोर दिख रहा होगा। तो मेरे लगभग 80 नंबर हैं, तो ये स्कोर, और मैथ में 30 में से 30 नंबर हैं, तो ये आए कैसे और आप लोगों को क्या करना है। देखो दोस्तों, मैं बहुत लंबी वीडियो तो नहीं बनाऊंगा कि 10-20 मिनट की वीडियो बनाऊं और आप लोगों को फालतू की चीज़ें समझाऊं कि ये कर लो वो कर लो। मैं आपको बिल्कुल सिंपल पैटर्न बताऊंगा, और अगर आपने वो फॉलो कर लिया, जो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा वो आपने फॉलो कर लिया, तो गारंटेड आपके मार्क्स बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, आपको खुद में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए बच्चों को मैथ में दिक्कत होती है। जैसे सबसे पहले तो ये चीज़ मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, उसमें भी बताया था, और इस बार भी बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है कि आपके मैथ में 30 में से 25 नंबर आ रहे हैं और आप लोग जीएस पढ़े जा रहे हो, रीजनिंग पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। और अगर आपके मैथ में 30 में से 28, 27, 29 नंबर नहीं बन रहे हैं, तो फिर जीएस के लिए मेहनत करना बेकार है। पहले क्या करना है, आपको मैथ सही करनी है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि सीबीटी 1 जो आपने दिया और सीबीटी 2 जो देंगे उसमें अंतर क्या है। सीबीटी 1 में क्या था, 40 क्वेश्चन जीएस के थे। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है। 30 नंबर मैथ की थी, 30 नंबर रीजनिंग था। ठीक है। अब जो सीबीटी 2 आप लोग देंगे उसमें जीएस आएगी 50 नंबर की। मतलब जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे कवर करनी है मैं बताऊंगा अभी आपको। फिर मैथ और रीजनिंग 35 नंबर की है, लेकिन ये जो मैथ और रीजनिंग 70 नंबर की आएगी, 35 नंबर की, इसको मतलब हमें कैसे भी बहुत अच्छे से कवर करना है। टाइम उतना ही है दोनों में, 90 मिनट सीबीटी 1 में थे, 90 मिनट सीबीटी 2 में मिलेंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग में हम लोग को मार्क्स कम गंवाने हैं। मतलब जैसे अगर 35 क्वेश्चन मैथ के हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 70 क्वेश्चन है, तो 70 में से 65 आपको सही करने हैं, तो आपका सीबीटी 2 का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कैसे। क्या करना है आपको, शुरू के 10 दिन सिर्फ मैथ के लिए निकालने हैं। ठीक है। क्या करना है, पर डे 100 क्वेश्चन लगाने हैं मैथ के, 100 क्वेश्चन पर डे लगाने हैं। अब कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, देखिए मैथ में कुछ टॉपिक तो आपको आते ही होंगे, कोई भी बच्चा हो, कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक उसको आते हैं, तो उन चैप्टर और टॉपिक के क्वेश्चन लगाने हैं 30। और बाकी जो नहीं आते आपको, जो नया पैटर्न है, जिस जो मान लीजिए आपको परसेंटेज नहीं आ रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसकी आपने वीडियो देख ली किसी भी मैथ के टीचर की यूट्यूब पर, कोई भी टीचर हो, सबका आपको समझ में आएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। गगन सर की देख लीजिए या अभिनय सर की देख लीजिए, कोई भी मैथ की वीडियो देखी आपने, वो टॉपिक समझ लिया, फिर उस टॉपिक के आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है। तो और ध्यान रखिएगा, अगर आपके चैप्टर ज़्यादा कवर करने को हैं, क्योंकि आपके पास 10 दिन है मैथ के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक एक दिन में दो दो चैप्टर कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर 70 क्वेश्चन जो बचेंगे आपके, 30 क्वेश्चन आपके जो चैप्टर आपको आते हैं उसके लगा लिए, 70 क्वेश्चन वो चैप्टर जो आपको नहीं आ रहे हैं उनके क्वेश्चन लगा लिए। पर डे आपको 100 क्वेश्चन लगाना है 10 दिन तक। भाई साहब देख लेना, जब 10 दिन कंप्लीट होंगे, जब 1000 क्वेश्चन आप लगा लोगे 100 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से, 10 दिन में 1000 क्वेश्चन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा, आप लोगों को मतलब बिल्कुल लगेगा कि हाँ अब हमें मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी अगर जब आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आप उसे तुरंत देखोगे और सही कर लोगे। ठीक है। अब क्या करना है, मैथ तो हो गया आपकी कंप्लीट 10 दिन में मात्र। अब बची रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या करना है, जब मैथ आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप लोग को फुल टेस्ट देने हैं। फुल टेस्ट जरूरी नहीं कि आप सीबीटी 2 का ही दें, टेक्स्ट बुक खोलिए सीबीटी 1 का ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ की प्रैक्टिस भी उसमें आपकी होती रहेगी, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस की, और कुछ जीएस की भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी 10 दिन बाद। लेकिन इन 10 दिनों में मैथ के अलावा कुछ नहीं छूना है। मैथ कंप्लीट हो गई, 11वें दिन से आपने फुल टेस्ट देना शुरू कर दिया, उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इससे आपकी रीजनिंग की भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी और जीएस के भी क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे। इसके बाद क्या करना है जीएस के लिए, अब देखिए जीएस मैंने तो परमार सर से पढ़ी थी, अब आप लोगों ने पता नहीं किससे पढ़ी हो, लेकिन जिससे भी पढ़ी हो, आपने कुछ उसका कोर्स लिया है या कुछ भी पढ़ा है, तो कुछ फिक्स वीडियो होंगी। मान लीजिए आपने 30 वीडियो किसी टीचर की देखी है जीएस की, अब आपको क्या करना है कि उन्हीं 30 वीडियो से स्टार्ट करना है, कुछ नया नहीं। सीबीटी 2 के लिए ये नहीं कि आपने नया नया कोर्स ले लिया या कुछ नया स्टार्ट कर दिया, पहले जो आपने कंप्लीट किया था सीबीटी 1 के लिए, वही 30 वीडियो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है। जब वो आपकी 30 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी पूरी, ठीक है, जो भी मतलब आपने देखी हो, जरूरी नहीं 30 वीडियो 40 भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, वो सारी वीडियोस आपको कंप्लीट करनी है जीएस वाली। जब वो सारी कंप्लीट हो जाएं तो आप कोई एक ऐसा टीचर देख लीजिए जो वन शॉट में पूरी वीडियो कंप्लीट कराता हो। ठीक है। तो वो वन शॉट आपको कंप्लीट करनी है, एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन बार कंप्लीट करनी है। जैसे हिस्ट्री की वन शॉट देखी आपने 3 बार। अगर आपको लिखना नोट्स बनाना पसंद नहीं है तो एक वीडियो 3 बार आपको देखनी ही देखनी है, और बहुत आपको मतलब टफ लगेगा जब। और अगर आपको ज़्यादा टफ लग रहा है तो आप लोग ये कर सकते हैं कि पहली वीडियो आपने बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे देखी, दूसरी बार से 1.5 या 1.75 मत करिएगा, 1.25 पे देख लीजिएगा, तीसरी बार आप उसे 1.5 पे देख सकते हैं। 3 बार जब आपकी एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप लीजिए, मान लीजिए कि जीएस का भी आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग करंट अफेयर पढ़ लीजिए,
और फिर बस आपको ये काम करना है कि जब ये सब हो जाएगा, मतलब 10 दिन के बाद मैथ के बाद फुल टेस्ट डेली जरूर देना है, चाहे वो CBT 1 का दीजिए चाहे CBT 2 का दीजिए। जब आपको ये सब करते हुए पूरा 1 महीना हो जाए, यानी 10 दिन मैथ के और 20 दिन ये सब जो मैंने अलग से बताया GS वगैरह का करते हुए, जैसे ही आपका महीना कंप्लीट होता है, 30 दिन होते हैं, आपको CBT 2 का फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है और ये कंटिन्यू देना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि CBT 2 का आपके पास ज़्यादा अवेलेबल टेस्ट होते नहीं है मॉक टेस्ट, तो ये नहीं कि पर डे आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आप 3-3 या 4-4 दिन के गैप में दे सकते हैं। जैसे आज CBT 2 का दिया, फिर 3 दिन बाद फिर CBT 2 का दिया, ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये देखिए जो बीच का टाइम है, जैसे मान लीजिए आज आपने CBT 2 का आपका 1 महीना कंप्लीट हो गया, आपने आज CBT 2 का टेस्ट दिया, उसमें जो आपने फिर उसे एनालाइज किया अच्छे से, और यकीन मानिए अगर आप ढंग से एनालाइज करते हैं अपना टेस्ट तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। मतलब जैसे अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैंने टेस्ट दिया है तो मुझे उसमें पूरा ढंग से देखने में कि क्या गलतियाँ क्या सही है, उसमें करीब 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है, ठीक है। तो CBT 2 के टेस्ट आज आपने दिया है और फिर 3 दिन बाद CBT 2 का टेस्ट दे पाएंगे, तो बीच में जो है उसमें आप खाली क्वेश्चन लगाइए कोई भी, ठीक है। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अगर आपको कोई भी और डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करनी है या ग्रुप डी की कुछ वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप लोग मुझसे कह सकते हैं। थैंक यू।